बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमजान और अवाम। मैं हूं आपकी मेजबान सना हाशमी आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि अब तक प्रोग्राम्स आपको यकीनन पसंद आए होंगे, क्योंकि ये सब आपके ही लिए किए गए थे। हम आपके खातिर ही मुख्तलिफ मार्केट्स में जा रहे हैं और वहां से आपको प्राइस बता रहे हैं कि किन कीमतों पर क्या चीजें बिक रही हैं। तो आप मेरे साथ साथ रहिए और जानिए कि इस बचत बाजार में कीमतों के बारे में अवाम क्या कहती है, दुकानदार क्या कहते हैं। आप मेरे साथ साथ रहिए। यहाँ पे एक खातून खरीदारी कर रही है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक। क्या खरीदारी हो रही है? बस ईद की तैयारियां हो रही हैं। ईद की तैयारियां शुरू कर दी है रमजानों में। वेरी गुड। नहीं तो रमजानों में तो महंगाई हो जाती है। हाँ। बहुत ज्यादा लोग रेंज बढ़ा देते हैं, कीमत बढ़ा देते हैं, इसलिए हम लोग पहले से करते हैं। पहले से खरीदारी हो रही है। क्या रेट कैसे मिल रहे हैं? अभी तो सही लग रहे हैं, मुनासिब हैं, कोई इतना उन्होंने अच्छा। हाई फाई नहीं बताया है। हाई फाई नहीं बताया। कितने का है ये सूट? बच्चे का सूट ले रही हैं आप? बाबा का? जी नॉर्मल जिस तरह ही मिलता है उसी रेंज में ही मिला है मुझे। किस रेट पे दे रहे हैं आप इनको? 280 का ही कह रहे हैं, और पहले भी इतने का ही मिलता है। आम दिनों में भी हम आए तो ये इतने ही अच्छा। देते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं आप साइज कुछ के हिसाब से। करवाती? नहीं वो तो करवाते हैं। कितना कम करते हैं? 150 तो कर ही देंगे। 150 यानी कि 150 में? नहीं कर देंगे, थोड़ा बहुत तो कर अच्छा, देंगे। 25-30 रुपए कम हो जाते हैं। जी। तो ये बचत बाजारों से आप लोगों को फायदा होता है? हाँ होता है, हम लोग तो आते हैं। इस तरह पीर बाजार भी आते हैं, आज बुध को भी आते हैं और संडे को भी लगता है मतलब यहीं जितने पे। बाजार लगते हैं आप सबका सर्वे करती हैं? अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलें जी, आप एंजॉय कीजिए अपनी। लोगों ने ईद की शॉपिंग जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि रमजानों में जैसे ही मैंने आपको बताया था कि रमजान की आमद के साथ महंगाई में इजाफा हो जाता है, तो बीच रमजान में भी हर चीज की कीमत बढ़ती हुई दिखाई देती है। कुछ परचेजिंग हो रही है चीजों की यहाँ पर, कुछ खवातीन ले रही हैं चीजें। जरा पता करते हैं क्या ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदारी कर रहे हो? हाँ कुछ नहीं। तो फिर ये घर नहीं लेके जाना है? कितने का दे रहे हैं बाबा? 20 रुपए का लाट लगाई हुई है। लाट लगाई हुई है। हाँ, लाट और लगाई। रमजानों में महंगा करना है और तो सस्ता बिक रहा है। पक्की बात है, मैं आगे पक्की चक्कर बात। लगाऊंगी। चांद रात को आना यही रेट मिलेगा। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ पर लोगों से सारी बातें चल रही हैं। कोशिश यही है कि आपको बताएं यहाँ पर। अच्छा, ये शॉपर्स खरीदे जा रहे हैं। शॉपर बेच रहे हो? शॉपर बेच रहे हो इनको? शॉपर बेच रहे हैं। कितने का शॉपर बेचते हो? 5 रुपए का एक बेच। 5 रुपए का एक बेचते हो। जी। तो गुजारा हो जाता है तुम्हारा? बस गुजारा, बस 50-60 रुपए दिहाड़ी बन जाती है। 60-70 कम तो नहीं कराते ये लोग पैसे के? 5 रुपए महंगे दे रहे हो? हाँ कराते हैं, गिरा कराते हैं। कराते हैं तो कितना कम कर देते हो फिर आखिर में? 1 रुपया 2 रुपए। आपने पूरे 5 रुपए दिए हैं? जी बिल्कुल। ये सही जायज लेते हैं पैसे? जी बिल्कुल जायज पैसे लेते हैं। ये बताओ कि ये बचत बाजार जो लगते हैं, तुम लोगों को इससे कोई फायदा होता है? बस अल्लाह ताला ने रोजगार चलाया हुआ है, हाँ। बस गुजारा हो रहा ये है। तो चलती फिरती तुम्हारी दुकान है ना, खुद ही हाँ, लेके घूम रहे हो? खुद ही लेके घूम रहे हैं। हाँ। तो ये बताओ कि इन बचत बाजारों में आने के बाद तुम यहीं से अपनी खरीदारी भी घर के लिए करते हो? यहाँ सस्ता माल मिलता है? जी यहीं से खरीदारी भी करते हैं और आगे जो है ना घर के अपने पैसे की बच्चों कुछ बचत हो जाती है? बचत हो जाती है। बचत हो जाती है। चलो ये अच्छी बात है। और हमने यहाँ पर आपको इस शॉपर वाले से भी मुलाकात करवा दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या खरीदारी हो रही है? रमजान की तैयारी हो रही है। रमजान की तैयारियां चल रही हैं। महंगे दे रही हैं? ये नहीं सही है। तो ये कम तोल रही थी अभी? हाँ अभी से कम तो आगे उसना तो हमने 20 की दी। तो उनको 20 की कम लगी है ना? नहीं मतलब 1 पाव से कम थी थोड़ी सी, लेकिन और ज्यादा ही कम थी। रमजानों में महंगा भी कर देते हैं और फ्रूट चीजें पे तो बहुत ज्यादा हशर है ना, बहुत ज्यादा हशर हुआ हुआ है। तो इनको ये बचत बाजारों से कोई फायदा होता है? कोई फायदा नहीं, बस हम लोग की दिल की तसल्ली के लिए है, वरना कोई फायदा नहीं। दिल की तसल्ली के लिए। कब से लगा रही हो ये ठिया? मैं तो सबसे रोजाना लगाती हूँ। रोजाना यहीं बैठे हो तो 20-20 रुपए का बेचती हो? हाँ। ये एक औरत है जो यहाँ बेच रही है। हालात इस तरह के हैं कि शायद अब हर शख्स को घर से कमाने के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि महंगाई जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर भी कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि वो क्या ले रहे हैं, ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक। रमजानों में इन लोगों ने कीमतें बढ़ाई हैं? नहीं कुछ खास नहीं, जो थी वही है। वही हैं। बचत बाजारों से आवाम को फायदा होता है? हाँ बहुत ज्यादा। बहुत फायदा होता है। जी। सस्ते रेट्स पे चीजें तो मिलती हैं, लेकिन क्वालिटी क्या मेंटेन करते हैं ये लोग? 80% क्वालिटी मेंटेनेंस होती है। अच्छा, तो आप सिर्फ यही एसेसरीज इस तरह की लेती है या खाने पीने की चीजें भी यहीं से परचेजिंग होती नहीं है? खाने पीने की चीजें नहीं। खाने पीने की नहीं, बस जी। ये छोटी मोटी जी, चीजें हाँ। ले लेती हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं जैसे कह रही हूँ कि अब क्योंकि आखिरी बीच में बल्कि रमजान आ गया है, आपका स्टॉल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। रश हो रहा है रमजान के साथ ही शुरू हो गया है? जी जी और ईद की तैयारी लोगों ने शुरू कर दी है? जी जी। क्या रेट्स हैं चूड़ियों के आपके पास? मुख्तलिफ प्राइस है।
मुख्तलिफ। सादी चूड़ी कितने की देते हो? 20 रुपीज। और ये धानी वाली सब 20 रुपीज हैं अभी तो। सब 20 रुपए दर्जन देते हो? जी जी 20 रुपए दर्जन देते हो। जी। अच्छा, तो ये चूड़ियाँ आपकी भाई हैदराबाद से आती है? जी बिल्कुल है। वहीं से आती है। खुद लेकर आते हो या कारीगर वगैरह हैं वहाँ खुद पर? लेके आते हैं। ये आंटी आई है मेरे ख्याल है खुद खरीदारी करने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। चूड़ियाँ खरीद रही हैं? बिल्कुल। ये शादी वाली क्यों ले रही हैं? धानी वाली महंगी देते हैं नहीं, क्या? घर में पहनने की। घर में पहनने के लिए ले रही है। रमजानों में ये लोग ईद की वजह से क्या प्राइसेस बढ़ाते हैं चूड़ियों के? बिल्कुल बढ़ाते। बढ़ाते हैं। तो ये जो प्राइसेस बढ़ाते हैं तो कुछ मोल भाव करती हैं आप? बिल्कुल कहते हैं, अभी कर ही रहे। हाँ, कि दो कितने की दोगे चूड़ी? 20 रुपीज फिक्स प्राइस होते हैं। निकालो। प्राइस सेम होता है। अच्छा, यहाँ पे इनकी बार्गेनिंग हो रही है और चीजें चल रही है। थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल लीजिए अपनी आराम से चूड़ियाँ। नाज़रीन, आपको एक और बचत बाजार की मैंने सैर करवाई। यहाँ पर भी कीमतों के बारे में हमने लोगों से पूछा, दुकानदारों की राय ली और ग्राहक जो यहाँ पर थे उनसे भी पूछा कि क्या वाकई कीमतें बढ़ गई हैं या नहीं, क्योंकि रमजान के आमद के साथ तो कीमतें बढ़ी ही थी, लेकिन रमजान के साथ साथ चलते चलते कीमतें उसी अंदाज से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस माह मुबारक में लोग उसी अंदाज से उसी खुशियों के साथ अपनी ईद की तैयारियां भी कर रहे हैं, रमजान की तैयारियां भी कर रहे हैं और हमें यही उम्मीद है कि ये बचत बाजार यकीनन कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने का जरिया जरूर बनेंगे। अगले किसी नए प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजबान सना हाशमी को इजाजत दीजिए, इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।